साध्वी हर्षा, साध्वी हर्षा, साध्वी हर्षा। मुझे प्रेरित तो सनातन धर्म और संस्कृति ने ही किया। साध्वी की तरफ बढ़ रही हूँ, बनी नहीं हूँ। लोगों ने मेरी वेशभूषा को देखते हुए मुझे एक वो नामकरण कर दिया है मेरा कि साध्वी हर्षा। लाइमलाइट को छोड़ के, ग्लैमर की जिंदगी को छोड़ के मैं इस तरफ कैसे आई हूँ, तो शो ऑफ वाली जिंदगी फॉलो करते हैं जिसमें हम खुद के लिए कम दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा जी रहे होते हैं कि किसको क्या अच्छा लगेगा और किसको क्या बुरा लगेगा। सोशल मीडिया पर इस वक्त छाई हुई हैं साध्वी हर्षा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर एकदम से एक एंकर, उसके बाद एक एक्ट्रेस और उसके बाद एकदम से हृदय परिवर्तन, आप साध्वी हर्षा जी के नाम से जानी जाती हैं। अब ऐसा क्या हुआ आखिर? ओम नमो नारायण, जय श्री राम। सबसे पहले मुझे सोशल मीडिया ने और लोगों ने एक टैग दे दिया, एक नाम दे दिया कि साध्वी हर्षा। ये नाम, ये टैग मुझे आप लोगों ने दिया है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे करेक्शन करते हैं कि मैं साध्वी की तरफ बढ़ रही हूँ, बनी नहीं हूँ। ठीक है, मैंने अपने परम पूज्य गुरु जी जो हैं स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली है, मंत्र दीक्षा ली है, मैं उनकी शिष्या हूँ। लेकिन मैंने अभी तक साध्वी के लिए कोई दीक्षा नहीं ली है, क्योंकि हमारे देश में हिंदू संस्कृति में अगर देखा जाए तो नागा बाबा के लिए, नागा साधु के लिए या सन्यास के लिए एक दीक्षा लेनी पड़ती है, जिसकी अपनी एक रिचुअल्स होते हैं, कुछ चीज़ें उसमें करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, बहुत से पूजा पाठ होते हैं, बहुत से संस्कार होते हैं। तो वैसा मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, लोगों ने मेरी वेशभूषा को देखते हुए मुझे एक वो नामकरण कर दिया है मेरा कि साध्वी हर्षा। और आजकल आप इसी नाम से जानी भी जाती हैं, और अगर आप इंटरनेट पर सर्च की जाएंगी तो दुनिया की सबसे खूबसूरत साध्वी, इस तरीके से आपका टैग्स जो आते हैं। मैंने भी देखा, मैंने भी ये सब सोशल मीडिया पे देख रही हूँ मैं 2 दिन से, और ठीक है, ये सुन के अच्छा लग रहा है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत, लेकिन साध्वी का जो कहीं ना कहीं मुझे टैग दिया जा रहा है वो फ़िलहाल मैं कहूँगी कि शायद थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह उस चीज़ में गई नहीं हूँ। अभी गुरुदेव ने उस चीज़ की मुझे परमिशन भी नहीं दी है, तो जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं उस तरफ नहीं बढ़ सकती हूँ। लेकिन हाँ, जैसा कि आपका सवाल था कि एक लाइमलाइट को छोड़ के, एक ग्लैमर की ज़िंदगी को छोड़ के मैं इस तरफ कैसे आई हूँ, तो ये देखिए, कुछ चीज़ें ना हमारी किस्मत में लिखी होती है, हमारे कुछ पुराने कर्मों का फल भी होता है, पुराने जन्मों का फल भी होता है जो हमें इस जन्म में मिलता है। और कब हमारी ज़िंदगी में क्या लिखा होता है, हमें किस तरफ टर्न होना होता है, ये सब ऊपर से समय निर्धारित होता है। और मैं एक बहुत अच्छी लाइफ से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ में देश विदेश में मैंने शोज़ किए हैं, परफॉर्म किया है, मैंने एक्टिंग की है, मैंने एंकरिंग की है। लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल से मैंने थोड़ा सा उस ज़िंदगी से विराम लिया हुआ है, और मैंने अपनी साधना में गुरुदेव को, जो उनकी शरण में मैं रह रही हूँ, मैं बहुत अच्छी साधना कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, तो मैं इस ज़िंदगी को अब मुझे लगता है ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। इसके पीछे की वजह आखिर क्या है एकदम से इस तरीके का हृदय परिवर्तन? हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि जो अशोक थे, किंग अशोक थे, कलिंगा वॉर के टाइम पे उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। कुछ इसी तरीके का एकदम से ग्लैमरस सी दुनिया और फिर सीधी सादी सी साध्वी, क्या रहा इसके पीछे की वजह, कहानी? देखिए, जो हमारी ज़िंदगी होती है नॉर्मल, आम तौर पे जो मनुष्य जीता है, वो कहीं ना कहीं जब आप अपने प्रोफेशन में होते हो, आप अपना काम कर रहे होते हो, आप किसी भी जॉब में होते हो, और ख़ास तौर पे जब आप ग्लैमर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो एक बहुत फेक लाइफ हम फॉलो करते हैं, हम एक बहुत शो ऑफ वाली ज़िंदगी फॉलो करते हैं, जिसमें हम खुद के लिए कम दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा जी रहे होते हैं कि किसको क्या अच्छा लगेगा और किसको क्या बुरा लगेगा। लेकिन ये वो ज़िंदगी है जिसमें हम किसी को कुछ नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ परमपिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, हम जो भी दिखा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम वो सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं। तो आई थिंक ये ज़्यादा मैटर करता है। एंड इसमें ये हृदय परिवर्तन जो होता है ना, ये अपने आप होता है, ये आपको अपने आप खींच लेता है अपनी तरफ। आप देखेंगे कि 100 लोगों की अगर भीड़ है ना, तो 100 में से 100 भक्ति की राह पे कभी नहीं जाएंगे।
है ना। आजकल तो जैसे महाकुंभ की हम बात करें तो इस महाकुंभ में भी अगर हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं तो वो सब के सब सिर्फ भक्ति के भाव से नहीं आ रहे हैं। बहुत से लोग सिर्फ अपने सोशल मीडिया के लिए, पिक्चर्स वीडियोस के लिए आ रहे हैं, अपने पेज को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे कि कितने लोग उस कल्चर को, उस संस्कृति को, उस सनातन धर्म को अडेप्ट करके उसमें उतरना चाहते हैं, उस गंगा में बहना चाहते हैं। और सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया तो मेरा एक सवाल है कि अभी 2-3 दिनों से जब से आप ट्रेंडिंग में हैं तब से कुछ फॉलोअर्स बढ़े? देखिए मेरे बहुत फॉलोअर्स बढ़े, बहुत बढ़े। 500 के आसपास है, मैंने चेक किया। अभी नहीं, अभी आई थिंक मेरे 700 पार हैं। जी, जब मैं यहाँ पे आई थी तब मेरे 550 थे। जी, तो 200 फॉलोअर्स का फायदा, 200 के फॉलोअर्स का फ़ायदा होगा। हाँ, तो लेकिन ना ये जब मैं केदारनाथ गई थी, मुझे याद है कि उस टाइम पे भी मेरे वीडियोस उठा के मीडिया ने काफ़ी वायरल किए थे, काफ़ी ज़्यादा किए थे, और एमपी के बहुत से लोगों के किए थे केदारनाथ के। तो उस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, और वही चीज़ जबकि उस टाइम पे मैंने भगवा रंग पहना हुआ था, तब भी मुझे पूरे मस्तिष्क पे तिलक लगाना बहुत अच्छा लगता है, चंदन, तो मैंने पूरा वैसे ही किया हुआ था। तब उन्होंने मुझे साध्वी नहीं बोला, उन्होंने मुझे साध्वी अब बोला है। कैसा लग रहा है, मतलब आप देवभूमि उत्तराखंड से आती हैं, मैंने जितना भी पढ़ा है आपके बारे में कि आप देवभूमि उत्तराखंड से आती हैं, तो उसी राह पर चलती हुई अब नज़र आ रही हैं क्या? हाँ, मुझे हिमालय की राह पर चल के अब बस तपस्या करनी है। देखिए मैंने तो गुरुदेव को यही बोला था कि गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए तो मैं संन्यास दीक्षा लेना चाहती हूँ, लेकिन गुरुदेव ने मुझे मना कर दिया, और गुरुदेव ने मुझे इसके लिए डांट भी लगाई थी कि तुम्हें अभी गृहस्थ ज़िंदगी की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी है, उनको पूरा करना है, उसके बाद ही जब सही समय आएगा तब हम तुम्हें बताएंगे कि कब तुम्हें संन्यास दीक्षा लेना है, लेकिन तब तक सिर्फ अपनी साधना करो, अपना काम करो। इनफैक्ट गुरुदेव ने मुझे काम छोड़ने के लिए भी मना कर दिया था, बट मुझे लगा कि मुझे शायद थोड़ी सी दूरी अभी करनी है, और मुझे साधना करनी है, मुझे पूजा पाठ करनी है, मुझे भजन कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही इस तरफ आ गई हूँ, और अब मुझे अच्छा लग रहा है। किसी ने प्रेरित किया आपको इस तरफ आने के लिए? मुझे प्रेरित तो सनातन धर्म और संस्कृति ने ही किया है, और जब से मैं अपने गुरुदेव से मिली हूँ तब से मैं और ज़्यादा इस चीज़ को लेके इंस्पायर हुए हूँ कि मुझे साधना करना है, मुझे पूजा करनी है। और पहले मैं महादेव को बहुत मानती थी, मैं 4 साल की उम्र से महादेव को एक पिता के रूप में मैंने हमेशा देखा है। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि मैं उनकी भक्त हूँ, वो भगवान है। मैंने हमेशा ये बोला कि वो मेरे एक पिता हैं जिन्होंने मेरी हर बुरी परिस्थिति में, हर कठिनाई में मेरा साथ दिया है, मुझे संभाला है। तो कहीं ना कहीं आज अगर मैं पूरी तरह इस चीज़ में हूँ तो उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ महादेव ने आगे बढ़ाया है। अब कैसा लग रहा है, अब एकदम से सोशल मीडिया सेंसेशन कहें तो सोशल मीडिया क्वीन, आपके यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्वीन, तो अब तो सोशल मीडिया क्वीन एकदम से है, अगर रील्स स्क्रॉल करें तो आपकी रील्स अक्सर आ जाती हैं। हाँ, अभी लोग वो देखना चाह रहे हैं तो वही सब वायरल हो रहा है हर तरफ, इसके लिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार।